नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने बात की थी नव संवत्सर 2078 की, उसके प्रभावों की। और मैंने बताया था कि ये संवत्सर जो कि राक्षस नाम का संवत्सर है, कैसे प्रभाव देगा। आज किन्हीं सज्जन ने मुझसे इज़राइल फिलिस्तीन का जो ये संघर्ष अभी चल रहा है उसके विषय में पूछा कि ये खूनी संघर्ष आखिर कब तक चलेगा, कब खत्म होगा। क्योंकि आप सभी देख ही रहे होंगे कि इस वक्त हमास और इज़राइल का तनाव और संघर्ष अपने चरम पर है। मित्रों, मेरे पास इज़राइल का चार्ट नहीं है, फिर भी इन दिनों ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति चल रही है उस आधार पर मैंने गणना की है। एक लंबे वक्त से ये संघर्ष चल रहा है। बीच बीच में थोड़ी बहुत शांति रही, लेकिन ये अस्थाई शांति ही रही। इज़राइल, जैसा आप सभी जानते ही हैं कि एक यहूदी देश है। 14 मई सन 1948 को अस्तित्व में आया। अपने जन्म के साथ ही उसे पड़ोस के देशों से युद्ध में उलझना पड़ा। उसके बाद 1957 और फिर उसके बाद 1967 में युद्ध हुआ। 1967 का युद्ध 6 डेज़ वार के नाम से भी जाना जाता है, और उस युद्ध में भी इज़राइल विजेता बन के उभरा था। खैर, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज की परिस्थितियाँ, जब ये युद्ध एक बार फिर भड़क रहा है, ये किस मुकाम तक जाएगा, इसके लिए मित्रों 14 मई 1948 की तारीख महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस तारीख को इज़राइल एक देश के रूप में, यहूदियों के एक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व में आया था। इसलिए मैं इस तारीख की एक कुंडली भी बना रहा हूँ, और उस आधार पर और गोचरीय व्यवस्था के आधार पर विश्लेषण करूँगा। तो जो कुंडली बनती है इज़राइल की, मैंने 12 बजे के आसपास का दिन का वक्त लिया है। उसके आधार पर सिंह लग्न की कुंडली बनती है, और राशि बनती है चंद्रमा। मित्रों, इज़राइल का जो नेचर है, उसका सिद्धांत है, उसकी क्रिया विधि है, उसका एग्रेशन है, उसकी जो छवि है, उसे देखते हुए ये सिंह लग्न बिल्कुल सटीक बैठती है। इसके अलावा जो राशि कर्क है, इस कर्क राशि के आधार पर भी हम विश्लेषण करेंगे। तो ये जो सिंह लग्न की कुंडली बनती है, लग्न में ही मंगल है, जो कि बहुत बहुत ही शुभकारी है इज़राइल के लिए। मंगल एक उग्र, क्रूर और ऊर्जाशील ग्रह होता है, सेनापति है। तो मित्र राशि में होने के कारण ये बहुत ही शुभकारी हो गया। इसलिए इज़राइल बिना अपनी शक्ति को बेवजह खर्च करते हुए पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है। इज़राइल के लिए ये मंगल निश्चित रूप से बहुत ही शुभकारी है। लग्नेश सूर्य की अगर बात करें तो वह दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं, और ये एक दूसरी बड़ी बात है जब लग्नेश दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठे हों। और ये सूर्य इज़राइल को दिग्विजयी बनाए हुए हैं, प्रभुत्व संपन्न रखे हुए हैं। पूरे विश्व में इज़राइल का यश है, सम्मान है। मित्रों, जन्म से इज़राइल को शनि की दशा देखनी पड़ी, और शनि बहुत खराब फल देते हैं सिंह लग्न वालों को। हालांकि शनि विपरीत राजयोग भी बनाए हुए हैं, इसलिए अपने जन्म के साथ ही इज़राइल को तमाम तरह की मुसीबतों, युद्धों, संघर्षों से जूझना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद विजेता बन के उभरा इज़राइल। शनि चंद्रमा का योग 12वें घर में, जो कि मानसिक तनाव देता है। और इज़राइल को अपने जन्म के साथ ही, आप सभी जानते हैं कि अपने जन्म के साथ ही तनाव में जीना पड़ा, क्योंकि चारों ही तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश, और अपनी सुरक्षा को लेकर तो उसे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये शनि चंद्रमा की वजह से है। मंगल और सूर्य के कारण इज़राइल के पास एक से बढ़कर एक
युद्धक शस्त्र हैं, बहुत उन्नतशील तकनीक है और युद्ध लड़ने का एक लंबा अनुभव है। उसकी सेना वर्ल्ड की नंबर 1 सेना मानी जाती है। पंचम भाव में स्वराष्ट्र के गुरु इज़राइल के लोगों को एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड और कौशल युक्त बनाते हैं। शुक्र बुध का राशि परिवर्तन है। इज़राइल की आर्थिक स्थिति को बहुत सुदृढ़ बनाता है ये राशि परिवर्तन। नवम भाव का राहु इज़राइल को भाग्यशाली बनाता है, साहसी बनाता है। इस तरह मित्रों बहुत ज़बरदस्त शक्तिशाली कुंडली है इज़राइल की। इस देश को कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अब आते हैं वर्तमान परिस्थितियों पर। तो पहली बार इज़राइल को मित्रों इतनी अच्छी दशा मिल रही है और वह दशा है मंगल की। इज़राइल को मंगल की यह दशा फरवरी 2019 से लगी थी और ये 2026 तक चलेगी। 7 वर्षों की ये दशा इज़राइल को बहुत कुछ देगी। उसका प्रभाव बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। इज़राइल और भी ताकतवर होकर उभरेगा। ये देश बहुत शक्तिशाली बनकर उभरेगा, विजेता बनकर उभरेगा। मंगल योग कारक होता है। इसका कारण यही है कि मंगल योग कारक होता है सिंह लग्न की कुंडली में। और अच्छी बात यह कि मंगल की ही अभी दशा चल रही है, क्योंकि मैंने बताया कि मंगल की दशा 26 फरवरी 2019 से चल रही है। तो और एक बात कि इस पर एक महत्वपूर्ण बात यह कि इस संवत्सर में, जो कि ये नव संवत्सर है 2078, मंगल ही राजा है और मंगल ही मंत्री है, जो कि इज़राइल के पक्ष में है। तो जुलाई 2021 तक मंगल में गुरु की अंतर्दशा रहेगी, जो कि बेहतरीन समय है इज़राइल के लिए। इस वक्त गोचर में सभी ग्रह इज़राइल को शक्तिशाली बना रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यानी इज़राइल के पास अपनी पुरानी समस्याओं से निपटने का, उनके निपटारे का ये एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन वक्त है, क्योंकि ग्रह दशा उसके फेवर में है और इज़राइल ऐसा मित्रों करेगा भी, आप देखना। इसलिए ये संघर्ष अब की बार इज़राइल को एक निर्णायक विजय दिलवाएगा। इज़राइल की सीमा का विस्तार भी हो सकता है। इज़राइल विजयी बनकर उभरेगा। अभी ये संघर्ष चलता रहेगा। अगले हफ्ते शनि वक्री हो रहे हैं और उस दशा में इज़राइल और भी ज़्यादा उग्रता के साथ अपने शत्रुओं से मुकाबला करेगा, उनका दमन करेगा। और निश्चित रूप से फरवरी 2026 तक जो ये मंगल की दशा है, ये इज़राइल को बहुत कुछ देने वाली है। इसलिए अभी ये संघर्ष थोड़ा वक्त लेगा। अभी ये संघर्ष चलता रहेगा और इस संघर्ष में निश्चित रूप से इज़राइल विजेता बनकर उभरेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।